दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है। इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। इंग्लिश सीखने में कोई नुकसान नहीं है। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलने होते हैं, और न जाने कितने ही बार आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस हिंदी में बोला होगा और सुना भी होगा, जिनमें कि हमें बोलना होता है मैं कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए देयर इज़ नो हार्म इन का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मैं कोई नुकसान नहीं है या फिर मैं कोई बुराई नहीं है। गाइस ये इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग दोनों में बहुत यूज़ किया जाता है, और अक्सर आप लोगों ने इसका यूज़ न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर और मैगजीन में पढ़ा होगा, बट ये मोस्टली स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है देयर इज़ नो हार्म इन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन आस्किंग अगेन। देयर इज नो हार्म इन आस्किंग अगेन। इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। इंग्लिश सीखने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। देयर इज नो हार्म इन लर्निंग इंग्लिश। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। गाने सुनने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन लिसनिंग सॉन्ग्स। देयर इज नो हार्म इन लिसनिंग सॉन्ग्स। इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। अगर आपको इस तरह के सभी सेंटेंसेस पास्ट में बोलना हो तो देयर के बाद में वॉज का यूज करेंगे। सेम रूल अप्लाई होगा, जैसे कि उसे सच बताने में कोई नुकसान नहीं था। देयर वॉज नो हार्म इन टेलिंग हिम। देयर वॉज नो हार्म इन टेलिंग हिम। चुगली करना आपको शोभा नहीं देता। लड़ाई करना आपको शोभा नहीं देता। झूठ बोलना उसको शोभा नहीं देता। पैसे चुराना हम लोगों को शोभा नहीं देता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत बार बोलना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है शोभा नहीं देता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम इट डजंट बिफिट का यूज करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शोभा नहीं देता। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट डजंट बिफिट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा गाइस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आएगा ही इज, हर, देम, अस, मी एटसेट्रा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। चुगली करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट यू टू ब्रेक बाइट। इट डजंट बिफिट यू टू बैक बाइट। लड़ाई करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट यू टू फाइट। इट डजंट बिफिट यू टू फाइट। झूठ बोलना उसको शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट हिम टू लाई। इट डजंट बिफिट हिम टू लाई। पैसे चुराना हम लोगों को शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट अस टू स्टील मनी। इट डजंट बिफिट अस टू स्टील मनी। स्कूटर से ऑफिस जाना आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट यू टू गो टू ऑफिस बाय स्कूटर। इट डजंट बिफिट यू टू गो टू ऑफिस बाय स्कूटर। गरीबों का मजाक उड़ाना उसे शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट हिम टू फन ऑफ द पुअर। इट डजंट बिफिट हिम टू फन ऑफ द पुअर। आपको गाली देना उसे शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफिट हिम टू abuse you. It doesn't befit him to abuse you. उससे मिलना आपको शोभा नहीं देता। It doesn't befit you to meet her. It doesn't befit you to meet her. कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो हमें सुन लिया करो, कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो, कभी तो टाइम पर आया करो। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे,
और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है डू एवर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कभी तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है डू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड अगर है तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं गाइस, ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। कभी तो पढ़ लिया करो, डू एवर स्टडी, डू एवर स्टडी। कभी तो हमें सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू अस, डू एवर लिसन टू अस। कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो, डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। कभी तो टाइम पर आया करो, डू एवर कम ऑन टाइम, डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो अपना टाइम फैमिली के साथ बिताओ, डू एवर स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, डू एवर स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। कभी तो चुप रहो, डू एवर कीप क्वाइट, डू एवर कीप क्वाइट। कभी तो हंस लिया करो, डू एवर लाफ, डू एवर लाफ। कभी तो मुस्कुरा दिया करो, डू एवर स्माइल, डू एवर स्माइल। कभी तो ढंग से बात कर लिया करो, डू एवर टॉक इन मैनर, डू एवर टॉक इन मैनर। बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाना बनाने तो कोई तुमसे सीखे, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना तो कोई उससे सीखे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलने होते हैं, और न जाने कितने बार आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंस बोला भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस मेनली टू फ्रेज का यूज किया जाता है। फर्स्ट है वन शुड लर्न, सेकेंड है वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है वन शुड लर्न, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में कैसे यहाँ पर आएगा हिम, हर, अस, मी, यू, इट एटसेट्रा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग फ्रॉम यू। बहाना बनाने तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न बटरिंग ऑफ फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ बटरिंग ऑफ फ्रॉम यू। खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड फ्रॉम यू। बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग फूल फ्रॉम यू। बात बात पर रोना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर।